हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएस स्टॉक्स। तो आज हम निफ्टी को देखेंगे कि निफ्टी में क्या होगा। ठीक है, तो चलते हैं चार्ट पर। तो पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि प्राइस में अगर ये वाला डिमांड जोन ब्रेक होता है तो हाई चांसेस एक प्राइस में एक डाउन मूव कंटिन्यू रहने के। ठीक है, अब ऐसा मैंने क्यों बोला उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा ट्रेंड अप कब होता है, मतलब दो सप्लाई जोन जब ब्रेक होंगे तो हमारा ट्रेंड अप हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास सप्लाई जोन यहाँ पे ही है। ठीक है, और ये सप्लाई जोन भले ब्रेक ना हुआ बट हमने इसको माना था कि ये ब्रेक हो गया। तो अगर एक सप्लाई जोन ब्रेक होता है तो ट्रेंड होता है हमारा साइडवेज, और दूसरा सप्लाई जोन ब्रेक होता है तो ट्रेंड हो जाता है हमारा अप। अगर हम इस केस में देखें तो हमारा एक ही सप्लाई जोन ब्रेक हुआ है तो ट्रेंड हमारा साइडवेज, और अगर प्राइस अगेन ये डिमांड जोन ब्रेक कर देती है तो ट्रेंड तो हमारा डाउन हो गया। तो इसीलिए मैंने ये बोला था कि अगर प्राइस में इस पॉइंट से अगर ये डिमांड जोन ब्रेक होता है तो हाई चांसेस है प्राइस के डाउन आने के, क्योंकि ट्रेंड हमारा क्लियर कट डाउन हो गया है अब। तो अब हाई चांसेस है कि प्राइस में सप्लाई जोन ही फॉलो हो। ठीक है, और उस वीडियो में मैंने एक बैकअप लेवल भी बताया था ये वाला, लेकिन अगर यहाँ से ट्रेंड डाउन हो रहा है तो इस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फिर भी प्राइस में आज पूरा कंटिन्यू डाउन मूव था। 22,800 के आसपास आज प्राइस आई थी और इतनी रिकवरी हो गई। ठीक है, मतलब पूरी कैंडल रेड से एक वीक बन के रह गई है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इस वीडियो से इंस्पायर होके सी या पी लेके बैठ जाओ। मतलब अगर आपकी रिसर्च परमिट कर रही है देन आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी किस साइड ज़्यादा है प्राइस की, अप जाने की या डाउन मूव आने की। ठीक है, तो इसमें अब दो केसेस ही बनते हैं। ठीक है, अगर प्राइस में एक अप मूव आता है, मतलब यहाँ पे ये डिमांड जोन में प्राइस आई है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत अप मूव भी आता है लेकिन हमारा ट्रेंड डाउन हो गया। तो अगर अप मूव आएगा तो हाई चांसेस है कि प्राइस में ये सप्लाई जोन में आए प्राइस, तो यहाँ से डाउन मूव आ जाए। ठीक है, तो मैं पर्सनली अगर आपको बोलूँ तो हाई चांसेस है प्राइस को में आने के, और मैं पर्सनली यही चाहता हूँ कि प्राइस इस डिमांड जोन में ही आए, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। तो हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट मिलने के बाद छोटे से छोटे डिमांड जोन भी फॉलो होते हैं। ठीक है, तो हाई चांसेस है प्राइस में डाउन मूव आने के, क्योंकि ट्रेंड भी हमारा डाउन हो गया तो अब सप्लाई जोन फॉलो होंगे। और अगर प्राइस में अप मूव आ जाता है, ठीक है, ऐसा अप मूव, और हमारा यहाँ पे सप्लाई जोन बन गया है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है सप्लाई जोन से। इस बार पिछली बार हमने ये गलती की थी, क्लोजिंग हुई नहीं थी, और मतलब ऊपर जरूर चली गई थी लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाई थी। और अगेन हम इस पे फोकस कर रहे हैं। वैसे हमारी 15 मिनट पे हमने जोन मार्क किया था, वो चला भी था, लेकिन वो रिस्की ट्रेड ही थी। तो इस बार हमें पूरी क्लोजिंग होने का वेट करना होगा, और अगेन जब प्राइस इस जोन में आएगी देन हम लॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों व्यू मैंने बता दिए हैं। अगर प्राइस इस सप्लाई जोन के ऊपर जाती है तो हम कंफर्मेशन एंट्री ले सकते हैं, और अगर प्राइस में डाउन मूव आता है और इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं सप्लाई जोन तो बनेगा, उससे ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी, तो हम कंफर्मेशन एंट्री इस पॉइंट पे भी ले लेंगे। ऐसा नहीं कि ये जोन बेस्ट है तो इसमें डायरेक्टली हम ट्रेड करें, इसमें भी हमें कंफर्मेशन लेनी है। तो होप इस वीडियो में आपको बहुत लर्निंग मिली होगी। अगर आपको ट्रेडिंग रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो गुड नाइट डियर ट्रेडर्स, ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ।